नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं पिछले कुछ दिनों से मार्केट गिर रहा है तो काफी लोग परेशान होंगे। खास करके स्मॉल कैप ज्यादा गिर रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, वो सोच रहे हैं बेच दें, निकल जाए, बेच के पैसा निकाल लें और मार्केट गिरेगा। तो साथ ही साथ मैं आपको स्मॉल कैप का डाटा भी दिखाऊंगा पिछले 10 साल का, जो किसमें क्या हुआ है नहीं हुआ है, जो निकल गया उसका क्या हुआ, जो बना रहा उसका क्या परिणाम हुआ। तो काफी कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं स्मॉल कैप जो है वो गिर क्यों रही है। देखिए, बहुत दिन से मार्केट चला है, पिछले 3-4 साल से मार्केट दबा के चला है। तो अभी जो है कुछ दिन से, पिछला 1-1.5 साल से देखिएगा ना, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है। अगर आप मान लीजिए स्मॉल कैप इन्वेस्ट किए होंगे तो कुछ सोच के ही इन्वेस्ट किए होंगे। आपका गोल कम से कम लंबा समय का होगा, कम से कम 10 साल प्लस का गोल होगा, तभी आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है। नहीं तो आप स्मॉल कैप इन्वेस्ट नहीं करते, या गलती से आप इन्वेस्ट कर लिए हैं, आपको जानकारी नहीं था, इतना वॉलेटिलिटी आप नहीं झेल सकते, ऊपर नीचे होगा इतना नहीं झेल सकते। तो अभी टाइम है, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर लॉस भी हो रहा है तो आप स्विच कर सकते हैं। अगर आप नहीं झेल सकते तो और झेल सकते हैं, आपको मार्केट के आप खिलाड़ी हैं, झेल सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए, फिर मार्केट ऊपर अपने आप आ जाएगा। जैसे कोरोना के टाइम में देखिएगा, उस टाइम तो 40-50% स्मॉल कैप गिरा हुआ था, फिर क्या हुआ, बाद में रिकवरी हुआ तो फिर रिकवरी हो गया। तो इसमें अगर अभी का मार्केट देखिएगा तो स्मॉल कैप लगभग 16,500 पे चल रहा है और टॉप जो बनाया था लगभग 18,500। तो अभी भी मार्केट देखिएगा तो 11% डाउन है टॉप के हिसाब, जो टॉप बनाया था उसके हिसाब से। और इसका हम स्मॉल कैप का भी डाटा दिखा रहे हैं। जो फंड का कम से कम 10 साल पूरा हो चुका है वही फंड को हमने लिया है। सबसे पहला फंड जो आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसका भी पिछले 1 साल का रिटर्न देखिएगा तो -7% रिटर्न बना के दिया है। 2 साल का देखिएगा 13%, 3 साल का देखिएगा तो 21%, 5 साल का देखिएगा तो 29%, और 10 साल का देखिएगा तो 21%। देखिए, इसका अगर जितना जितना हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, इसका निगेटिव रिटर्न नहीं है, पॉजिटिव रिटर्न होते जा रहा है। तो ये 10 साल में 21% कौन बनाया होगा? जो बना होगा वही बनाया होगा। आप देख सकते हैं 1 साल में इसका रिटर्न निगेटिव है, लेकिन वही 5 साल और 10 साल देखते हैं तो रिटर्न कितना बेहतरीन है। तो ये रिटर्न कौन बनाया होगा? जो टिका होगा उसी वही रिटर्न बनाया होगा। दूसरा फंड जो आता हुआ था क्वांट स्मॉल कैप, इसका भी 1 साल का रिटर्न देखिएगा तो -7% है, पिछले 5 साल में देखिएगा तो 32%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो 20%। तीसरा जो आता है वो आता है एक्सिस स्मॉल कैप, इसका अगर रिटर्न देखिएगा तो पिछले 5 साल में इसका 24%, पिछले 10 साल में 20%, और इसका भी 1 साल का रिटर्न देखिएगा तो -2%। ये भी गिरा है लेकिन 2%, ये कम गिरा है। चौथे नंबर पर HDFC स्मॉल कैप फंड आता है, इसका भी 1 साल की रिटर्न देखिएगा तो -2%, और 5 साल में देखिएगा 27%, 10 साल में देखिएगा 19%। पांचवा फंड जो आता है SBI स्मॉल कैप, इसका भी रिटर्न देखिएगा तो 1 साल में -6%, और 5 साल में 21%, 10 साल में है 19%। और छठा फंड जो आता है HSBC, इसका भी देखिएगा तो ये सब ज्यादा गिरा है, -12% ये गिरा है पिछले 1 साल में, और इसका पिछले 5 साल का रिटर्न देखिएगा तो 27% है, पिछले 10 साल में 19% है। सातवां फंड जो आता है कोटक स्मॉल कैप, ये भी देखिएगा तो ज्यादा गिरा है, -10%, ये पिछले 1 साल में गिरा है, पिछले 5 साल रिटर्न देखिएगा 23%, पिछले 10 साल में देखिएगा 19%। इस लिस्ट में अगर सबसे लास्ट में देखिएगा तो आदित्य बिरला का स्मॉल कैप आता है, इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 5,000 करोड़ का है, पिछले 1 साल का रिटर्न देखिएगा तो 5%, पिछले 3 साल का देखिएगा तो 18%, पिछले 5 साल का देखिए 21%, पिछले 10 साल का देखिएगा तो 14% रिटर्न है। इससे आपको क्या शिक्षा मिलता है? इससे आपको यह शिक्षा मिलती है लंबे समय आपको पैसा बनता है। इसमें देखिए, जो सबसे नीचे का फंड है, मैंने वो फंड लिया है जो 10 साल कम से कम पूरा चुका है, जो सबसे नीचे का फंड है उसका रिटर्न 14% है। लार्ज कैप में देखिए, जो सबसे टॉप का फंड होता है उसका भी 14% रिटर्न नहीं होता है। क्यों? कि वो फंड उस टाइप का है, वो लार्ज कैप है तो उस हिसाब से ग्रोथ करता है, ये स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप के हिसाब से ग्रोथ करता है। लेकिन ये 14% जो सबसे नीचे का है वो बना के दिया है। ये पैसा किसको बनता होगा? ये अभी जो ये सिचुएशन झेलता है, इतना मार्केट गिरता है, अगर गिरा तो देखिए कितना बेहतरीन गिरा है, साल का 12% गिरा हुआ है। लार्ज कैप वगैरह उतना नहीं गिरा है लेकिन ज्यादा गिरा है। ये जो झेलता होगा उसी को ये बनता होगा। ये पैसा किसको बनेगा? जो पेशेंस बना के रहेगा मार्केट में, उसी का पैसा ये बनेगा। सारे लोग तो पैसा बनाएंगे नहीं, ये तो कहीं से भी जायज नहीं है सारे लोग पैसा बना लेंगे। 100 में से अगर 5% लोग पैसा बनाएंगे, बाकी 95% लोग बेच के निकल जाएंगे। तो अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किए हैं, आप सब कुछ झेल सकते तब तो बने रहिए। अगर आपको लगता है हम नहीं झेल सकते तो कोई बात नहीं, उसकी किसी और में स्विच कर लीजिए, लार्ज कैप में कर लीजिए, फ्लेक्सी में कर लीजिए, मल्टी में कर लीजिए, ये सब कम गिरते हैं। लेकिन स्मॉल कैप गिरता भी है ज्यादा, फिर जब मार्केट का रैली आएगा तो सब ज्यादा चढ़ेगा भी, यही फंड सब चढ़ेगा। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म का चीज है। थोड़ा ये शॉर्ट टर्म में 1-2 साल 3 साल ऐसे ऊपर नीचे होगा, लंबे समय में लेकिन पैसा बनता है। ये आप देख सकते हैं, पिछले 10 साल में अगर डाटा देखिएगा
तो जो सबसे कम है वो 14% रिटर्न बना के दिया है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, मार्केट में बने रहिए। ऐसे चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए पैसा निकाल लें या स्विच कर लें। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड बना के आप रखे हैं तब तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब जिसको पैसा इमरजेंसी वाला पैसा था वो पैसा डाल दिया, पैसा की जरूरत होगा तो उनको तो बेचना पड़ेगा, कोई क्योंकि इमरजेंसी वाला पैसा था वो डाल दिए, इमरजेंसी फंड नहीं है तो उनको तो निकालना ही पड़ेगा। तो इस सब चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। मार्केट में आप आए हैं तो आपको टिके रहना पड़ेगा। आप टिकिएगा तभी पैसा बनाएंगे, अगर नहीं टिकिएगा तो पैसा नहीं बन पाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।